तो है स्वागत है आज के और एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो गाइस, आप अगर यूट्यूब में रेगुलर कंटेंट अपलोड कर रहे हो और उसके हिसाब से व्यूज़, सब्सक्राइब और ग्रोथ नहीं हो रहा अपनी चैनल का, तो आपको ज़रूरत है आपको एसईओ कंप्लीट तरीके से करना चाहिए। तो गाइस, आपके मन में अब एक सवाल आएगा कि हम तो कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखते हैं, फिर भी एसईओ कैसे कंप्लीट नहीं होता है। सो गाइस, आपका वीडियो अगर सर्चिंग में नहीं आ रहा है तो गाइस आपका वीडियो में एसईओ में कोई भी कमी है, जो आज की वीडियो में हम बता देंगे कि क्या कमी है आपकी वीडियो में। तो उसको पूरा करोगे तो आपका वीडियो में सर्चिंग में आएगा। जैसे ये मेरा वीडियो देख रहे हो कि 80% जो है यूट्यूब सर्च से व्यूज़ आता है मेरे वीडियो में। तो गाइस, आपका वीडियो भी अब एसईओ करने की ज़रूरत है, पर एसईओ करने का कुछ भी तरीका है, उसका प्रॉपर तरीका आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। और जो ये सब्सक्राइब वाला लोगो देख रहे हो आप नीचे मेरी, तो इसको भी मैंने बनाया कल की वीडियो में, तो वो देख सकते हो वीडियो कैसे मैंने इसको बनाया, तो काइंड मास्टर की मदद से। तो गाइस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो, पर इस वीडियो को पहले देख लेना। सो गाइस, एसईओ कैसे करना चाहिए। सो गाइस, एसईओ करने का कुछ अलग तरीका है। एसईओ क्या होता है, सबसे पहले ये जानना आपको बहुत जरूरी है। एसईओ एक ऐसा चीज़ है, कोई इंसान नहीं है, एक मिशनरी चीज़ है। आप जब वीडियो अपलोड करते हो तो अपलोडिंग के टाइम से वीडियो की एंड तक आपका ये एसईओ कंप्लीट काम करता है। आपकी एसईओ देखता है कि आपने वीडियो में क्या क्या बताया है, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, कौन सी टैग यूज़ किया है, टाइटल कौन सी यूज़ किया है, मतलब उस हिसाब से उस ऑडियंस के पास भेजता है। अगर टेक मतलब हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल लिखा है तो नहीं, ना कि कॉमेडियन के पास भेजेगा, वो टेक जो हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल ऐसा जो सर्च करते हैं उनके पास ही भेजेगा। यही होता है एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो गाइस, इसको प्रॉपर तरीके से हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, इसका फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वीडियो। हम जो भी वीडियो शूट करते हैं और शूट करने के बाद एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद क्या करते हैं, उसका जो फाइल नेम हम नहीं देते हैं। तो गाइस, फाइल नेम भी हमें देना चाहिए। जैसे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि एसईओ का प्रॉपर तरीका कैसे, मतलब एसईओ प्रॉपर तरीके से कैसे करें। तो गाइस, इस वीडियो का मैंने नाम दे सकता हूँ कि हाउ टू कंप्लीट एसईओ प्रॉपरली, या फिर एसईओ कंप्लीट प्रॉपरली, ऐसा दे सकता हूँ इस वीडियो का नाम, जो कि वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद ये नाम आपको देना चाहिए। या उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, टाइटल में आपको टैग डालना चाहिए। टैग आप मिल जाएगा यूट्यूब से, यूट्यूब में जाना है और आपकी वीडियो जिस भी टॉपिक का है उस टॉपिक को आपके यूट्यूब में सर्च कर लेना है, और आपके सामने बहुत सारा सजेशन में कीवर्ड या फिर टैग आ जाएगा। उनको आप कॉपी करके अपनी वीडियो में लगा सकते हो। पहला जो फर्स्ट और दूसरे नंबर जो टैग आएगा उसको आप टाइटल बना सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लाइन में डाल सकते हो। उसके बाद जो काम करना है, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है और डिस्क्रिप्शन में सेम लिखना है। टाइटल को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लाइन में लिखना है। उसके बाद आपको जो वीडियो बना रहे हो उसके बारे में कुछ लिखना है, आपको थोड़ा पैराग्राफ लिखना है, दो एक। लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपका वीडियो में आपके चैनल में जो भी और भी वीडियो है, पॉपुलर वीडियो, उनका लिंक डाल सकते हो, या फिर एफिलिएट का लिंक आप डाल सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, हैशटैग लगा सकते हो। हैशटैग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, ये चौथा बेसिकली तीसरा पॉइंट था हैशटैग लगाने की। तो गाइस, ये तीसरा पॉइंट था, हैशटैग लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप 1 से 15 तक के हैशटैग लगा सकते हो अपनी डिस्क्रिप्शन में। उससे ज़्यादा लगाओगे तो वो स्पैम में चला जाएगा, या फिर यूट्यूब का जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ हो जाएगा। तो हैशटैग आप सर्च लगा सकते हो, सर्च करके यूट्यूब में। तो गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कीवर्ड लगाना है। आपको कीवर्ड अच्छा खासा ढूंढ के लगाना है, जो कि YouTube से आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, YouTube में जाकर सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद आपको कीवर्ड बहुत सारा सजेस्ट कर देगा, उनको ही कॉपी करके अपनी कीवर्ड में लगा देना है। तो गाइज, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आपका वीडियो मान लो हिंदी में आप बता रहे हो, तो गाइज आपका ऑडियंस हिंदी है, मगर आपको आउट ऑफ कंट्री से भी कोई देख सकता है, या फिर दूसरे जो किसी को हिंदी आता ही नहीं है वो भी लोग देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सीसी नाम का जो ऑप्शन आता है, जो कि स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, सीसी नाम का, वो लैपटॉप या फिर पीसी में अवेलेबल रहता है, मोबाइल में अभी इसका अवेलेबल नहीं हुआ। तो सीसी को आप ऑन कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी लैंग्वेज को इंग्लिश में, हिंदी में कन्वर्ट करके लोग ऑडियंस को दिखाया जाएगा। जैसे कि आपके आउट ऑफ कंट्री का लोग अगर आपको देख रहे हैं
तो उनका लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आपको क्या करना है, सीसी को ऑन करोगे तो आप हिंदी का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप किसी किसी के वीडियो में देखते हो कि नीचे इंग्लिश में भी आ जाता है। सो गाइस ऐसा ऑन करोगे तो आपका जो एसईओ है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है। पहले आपको फाइल नाम डालना है, उसके बाद आपको टाइटल डालना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हैशटैग एंड उसके बाद कीवर्ड, उसके बाद सीसी को ऑन कर देना है और आपका जो एसईओ कंप्लीट हो जाता है। ऐसा करके अगर हर वीडियो में आप कंप्लीट करोगे तो आपका वीडियो रैंक करने की चांसेस 110% हो जाती है। सो गाइस आज की वीडियो में यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। तो गाइस आई होप आप समझ रहे हो इन्फॉर्मेशन को। तो गाइस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करेंगे। वीडियो को कैसा लगा नहीं पता, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हो सके तो एक कमेंट के साथ शेयर भी कर देना। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।